तो श्वेता श्वेतर उपनिषद का आज हम तीसरे अध्याय करेंगे। तो आज तृतीय अध्याय करेंगे। य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वान् लोकानीशत ईशनीभिः य एवैक उद्भवे संभवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। तो परमात्मा जो एक अकेला जालवान नेट वाला है, जिसका है जाल रखता है। जाल क्या है समझेंगे। ईशते, ए ड्रॉप हो गया है संधि रूल से। शासन करता है, रूल करता है। ईशनी भी ही अपने रूलिंग पावर से सर्वान लोकान, सारे संसारों को। यह एव एक, जो अकेला ही है। उद्भवे, क्रिएशन के टाइम पर। संभवे, प्रलय के टाइम पर। यह एतद विदु, जो व्यक्ति इसको ठीक ठीक समझ जाता है। अमृताः ते भवन्ति, वे लोग अमृत बन जाते हैं, इमोर्टल बन जाते हैं। यह एको जालवान, जो अकेला जालवान। बड़ी सरप्राइजिंगली आपको सारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म के शास्त्रों में, ये एक शब्द, एक समझते हैं, वन, ओनली एंड वन, सभी शास्त्रों में भर भर के यूज हुआ है। मतलब वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक सब जगह क्या, वो परमात्मा एक है, सिंगुलर है, अकेला है। पर पता नहीं क्यों, मतलब हमारे धर्माचार्यों ने पिछले कुछ सालों से या सेंचुरी से ऐसे प्रचार किया। हर हिंदू वो मानता है कि बहुत सारे भगवान होते, ईश्वर होते हैं। अब शास्त्रों में जो लिखा है और हिंदू लोग जो मानते हैं, उसमें इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल है। अब कोई भी उपनिषद उठा लो, वेद क्या, वेदों में सैकड़ों जगह, गीता में, आप यू नेम इट, सब जगह वो अकेला परमेश्वर के इतने बार यूज होता है। मतलब अगर आप सारे सारे रेफरेंस को इकट्ठा करो तो कम से कम 200-300 पेज का एक बुक बनेगा सिर्फ रेफरेंस का, जहां लिखा हो ईश्वर एक है। उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ हिंदू स्ट्रगल करते हैं एक मानने के लिए। और अगर मान भी देते हैं तो सेकेंड लाइन में बोलना पड़ता है, हाँ एक है, पर वो बहुत तरह से जाना जाता है। अब रीजन जो भी रहा हो, हमारे धर्माचार्यों ने जिस तरह प्रमोट किया, या जो सेक्टेरियन व्यूज हावी होने लगे, जिसके कारण मूल सोच जो है, रूट कंसेप्ट जो है, वो छुप गया। आप लोगों से बात करो, वो आपको पूछेंगे आप कौन से भगवान को पूछते हो, है ना। तो आप कौन से भगवान की आहुति देते हो, आदि आदि। ये बड़े आयरनी है। मतलब दुनिया में बहुत कम रिलीजन ऐसे होते हैं जहाँ रिलीजियस स्क्रिप्चर और लोगों का बिलीव बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो। तो जो भी हो, चलिए। तो वो जो अकेला जालवान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। जाल कहते हैं, है ना, मछुआरा जाल फेंकता है ना मछली पकड़ने के लिए। और शिकारी, जो जो हंटर होते हैं, वो जाल बिछाते हैं चिड़िया, बर्ड्स को पकड़ने के लिए या एनिमल्स को पकड़ने के लिए। वो जाल, नेट, ट्रैपिंग नेट, जिसमें फंसाया जाए। अब वान वाला जो जिसके पास है, वो परमात्मा को कहा कि वो जो हु पोजेस दैट नेट। अब ये नेट कौन सा है? ये जो यूनिवर्स है ना, मैटेरियल यूनिवर्स, इसी को जाल कहा, नेट कहा। क्यों? यहां आते ही हर कोई फंसता है, पैदा होते ही वो इसी जाल में। अर्थात ये मैटेरियल वर्ल्ड इतना
ल्यूरेटिव है, इतनी अट्रैक्टिव है, ललचाने वाला, हर कोई इसमें फंसता ही फंसता है। जैसे जो जाल बिछता है, तो जो हंटर है, शिकारी, उसमें दाना डाल देता है, तो पक्षी वगैरह उसमें फंस जाते हैं, तो दाना के चक्कर में। तो इसीलिए एक ह्यूमन बीइंग के परसेप्शन पर्सपेक्टिव से बताया गया कि ये यूनिवर्स एक जाल है, संसार, और संसार का मालिक परमात्मा है, तो इसलिए वो जालवान है। मानो परमात्मा ने, मानो मेटाफोरिकली, पर वो परमात्मा जो संसार रूपक जाल का मालिक है, वो क्या करता है? ईशते, रूल करता है। इसी ईशते से बना, ईश धातु, रूल करना से बना ईश्वर, ईश। फिर आप लोगों के जो नाम होते हैं ना, वो समाज से जुड़ करके, जैसे गणेश, देवेश, नरेश, ये जो लास्ट का जो श आता है ना, वो वही नर का, नरों का ईश नरेश, गणों का ईश गणेश, देवों का ईश देवेश, ये यही है ना। तो यहीं से आता है ये। हमारे भवेश जी हैं, है ना, भव का ईश भवेश, भव मतलब संसार, यूनिवर्स। क्यों? भवती इति, इट्स बिकमिंग कॉन्स्टेंटली, भवेश। तो ये जो ईश और ईश्वर, ये दोनों शब्द उस ईश धातु से आते हैं, जिसका अर्थ होता है टू रूल, और टू 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 बी मास्टर। तो वो परमात्मा ईशते, रूल करता है। कैसे? ईशनिधि, अपनी जो रूलिंग पावर है। अब हर एक का रूल करने का अलग अलग पावर होता है। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी वोट पाना, वोट आपकी पावर है रूल करने का। जब राजा लोग हुआ करते थे, तो लड़ाई के द्वारा, फिजिकल पावर के द्वारा या मार्शल पावर के द्वारा आपको वो मिलती थी, पावर मिलता था रूल करने के लिए। परिवार में जो जो सैक्रिफाइस करे, उसी की चलती है, जो कंट्रीब्यूट करे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल है। तो रूल करने के लिए रूलिंग पावर चाहिए। तो इसी तरह परमात्मा रूल करता है अपनी रूलिंग पावर से। रूलिंग पावर क्या है? क्योंकि वही ओन करता है यूनिवर्स को, वही टेक केयर करता है, वही डिजाइनर है, वही केयर टेकर है, उसी की इच्छा से चलती है, ये करा। ठीक है। सर्वान लोकान, सारे संसार को वो रूल करता है अपने उस रूलिंग पावर से। ये रूलिंग पावर को आप कैसे समझेंगे? जो लॉ ऑफ नेचर है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक लॉज हैं, लॉ ऑफ नेचर है, मतलब जो नेचुरल लॉज होते हैं, वही परमात्मा की पावर है, वही रूल बुक है, जिसके बेस पर वो आपको कंट्रोल करता है। किसी देश का प्रेसिडेंट आपको कैसे रूल करता है? वो खुद तो नहीं आता है। आपके घर पुलिस आ जाता है, इनकम टैक्स वाला आ जाता है, सेल्स टैक्स वाला आ जाता है, आपके पास काउंटी का ऑफिसर के नोटिस आ जाती है, ट्रैफिक की नोटिस आ जाती है। ये कैसे चलता है? रूल बुक से। सबकी अपनी अपनी रूल बुक्स है। तो परमात्मा ने भी अपनी रूल बुक्स बना रखी है। इसी को वेदों में कहते हैं रितम, रितम, कॉस्मिक लॉ। ये लॉ ऑफ कर्मा भी उसी लॉ बुक का एक लॉ है। मतलब आप कहेंगे कौन? जैसे वो कोट करते हैं ना वकील लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के पांचवें, फिफ्थ, क्या नहीं, जो भी पांचवें धारा, आठवां, जो भी वो बताते हैं। इसी तरह वो भी परमात्मा की रूल बुक का कोई एक नंबर का रूल है, लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप कहते हैं, जितने भी साइंस में आपने डिस्कवर किया है, बनाया तो नहीं जा सकता लॉ, जो यूनिवर्स की लॉ को। ये सब उसी परमात्मा की रूलिंग एबिलिटी की।
है ना। कोई चीज बनता है तो नष्ट होना पक्का है, ये उस लॉ पर बेस्ड है। तो अब लॉ ढूंढने लगेंगे तो लाखों लॉ बनेंगे। तो यही है उसकी रूलिंग पावर, कॉस्मिक लॉ, नेचुरल लॉ। इन्हीं के बेस पर ही परमात्मा इन्हीं के द्वारा सबको कंट्रोल करता है। या एव एक उद्भवे संभवे च, वो अकेला हमेशा है। जब सृष्टि सृष्टि में कुछ भी नहीं था, डिसॉल्व स्टेट था, प्रलय अवस्था, तब भी वो अकेला था। और जब वो सृष्टि हुई भी, जब सब चीजें पैदा हुए, तो वो भी अकेला था। अकेला अपने आप में अकेला, बाकी चीजें तो थे, पर परमात्मा ईश्वर नाम का एक चीज वो अकेला था। यह एतद विदु, जो इसको, इस चीज को ठीक से समझ लेता है, इस रियलिटी को, अमृतास्ते भवंती, वो अमृत, इमोर्टल हो जाते हैं। इमोर्टल का अर्थ, उनको दोबारा जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, द व्हील ऑफ बर्थ एंड डेथ, उससे छुटकारा मिल जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। अगला, एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्थूर्य इमाम लोकानीशत ईशनीभिः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्त काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपः। एको ही रुद्र, वो अकेला है, वो रुद्र है। रुद्र क्या बताऊंगा, रुलाने वाला। न द्वितीयाय तस्तु, वो किसी सेकेंड के लिए स्टैंड नहीं करता, किसी दूसरे के लिए स्टैंड नहीं करता। ईमान लोकान ईशत ईशनिभिः, ये सारे संसारों को वो अपने रूलिंग पावर से, शासन करने की शक्ति से शासन करता है, रूल करता है। प्रत्यंजना तिष्ठति, सभी जनों के, लोगों के प्रति, हर जन, हर पैदा होने वाले चीज के अंदर वो रहता है। संचुकोच, और उनको समेटता है। समेटना मतलब इसको स्क्वीज कर लेता है। अब अंत काले, जब मौत का टाइम आता है, उन सबको वो विड्रॉ कर लेता है। और फिर संसृज्य विश्वा भुवनानि, पहले सारे संसार को वो पैदा करता है, संसृज्य, पैदा करके, क्रिएट करके। और अंत काले, जब लास्ट टाइम आता है, प्रलय काल आता है, तो उनको संचुकोच, उनको संकुचित, विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है। और वो कौन है वो? एक रुद्र न द्वितीयाय तस्तु। तो अगेन आया वो अकेला, ईश्वर अकेला है, एक है। और केवल अकेला नहीं, न द्वितीयाय तस्थु, उसको सृष्टि को बनाने के लिए, यूनिवर्स को बनाने के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए, पालन करने के लिए, और संहार, नष्ट करने के लिए, न द्वितीयाय तस्तु, वो किसी दूसरे के लिए स्टैंड नहीं करता, अर्थात किसी सेकेंड की जरूरत फील नहीं करता। तो इसीलिए परमात्मा न केवल अकेला है, वन है। इट इज वन विदाउट एनी सेकेंड, अद्वितीयम, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वन विदाउट सेकेंड। ये सेकेंड क्या होता है? सेकेंड में बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। सेकेंड मतलब सेकेंड गॉड, अनदर गॉड। सेकेंड में ये भी आएगा कि वाइस गॉड, डेपुटी गॉड, असिस्टेंट गॉड, जॉइंट गॉड। जैसे आपके प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कहीं प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, जॉइंट प्राइम मिनिस्टर। क्यों? ये सब सेकेंड है, हेल्प करने के लिए। कि प्रेसिडेंट छुट्टी पर हैं, बीमार पड़ गए, अचानक डेथ हो गया, कुछ हो गया,
तो कौन देश चलाएगा? जो जो डेपुटी हैं वाइस वो चला देंगे। अब प्रेसिडेंट अकेले बहुत प्रेशर पड़ता है तो वाइस प्रेसिडेंट को काम बांट दिया। तो ऐसा परमात्मा के ईश्वर के क्षेत्र क्षेत्र में ये नहीं है कि भाई ईश्वर, फिर जॉइंट ईश्वर, डेपुटी ईश्वर, असिस्टेंट ईश्वर और पैरेलल ईश्वर। फिर आजकल वो चलता है एंटी ईश्वर, एंटी गॉड थ्योरी बहुत चलता है, एंटी ईश्वर। अब ऐसा कुछ नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं। एकमेवा द्वितीयम, अकेला, विदाउट एनी सेकेंड, वो अकेला है। तुम उसका अलग अलग नाम बना सकते हो, इट्स अप टू यू। हर व्यक्ति के नाम एक होने पर भी हर व्यक्ति उसको अलग अलग नाम से बुलाता है। कोई कहता है पापा, कोई कहता है भाई, कोई कहता है मामा, कोई कहता है चाचा, कोई कहता है सर, कोई कहता है बच्चा। तो हर कोई गाली देकर बात करता है, कोई मतलब जो आपका दुश्मन होगा वो आपको गाली दे के बोलेगा, जो प्यार करता है आपको प्यार से बोलेगा। पर है एक व्यक्ति, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर वो अकेला है और उसका वो किसी द्वितीय, कोई सेकेंड नहीं है, किसी भी काम के लिए नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताया, रुद्र। हाँ, देखिए ईश्वर के अलग अलग रूप है। रूप क्यों है? ये हमारा परसेप्शन के दृष्टि से रूप है। अगर सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छा जा रहा है तो भगवान बहुत अच्छा है, शिव है। बुरा हो गया तो रुद्र है। पर जब परमात्मा ईश शासन कर रहा होता है ना, जो भी रूलर होता है, रूलर, वो तो रुद्र ही होगा। रुद्र मतलब स्केरी, रुलाने वाला, डराने, फियरफुल, जिसमें डर लगे। क्यों? क्योंकि वो रूल बुक से चलता है, आपका नहीं सुनने वाला, आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। परमात्मा रुलाने वाला तो रुद्र क्यों कहलाता है? रुद्र का लिटरेरी मीनिंग है हु मेक्स अदर क्राई, जो दूसरों को रुलाता है। अपोजिट ऑफ शिव। शिव भी परमात्मा को कहते हैं, रुद्र भी परमात्मा को कहते हैं। इवन जो पौराणिक व्यवस्था में भी तो उसी देवता को शिव कहा जाता है जिसको रुद्र कहा जाता है। जो शिव भगवान की पूजा करते हैं पौराणिकता में, तो रुद्र किसको कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव में रुद्र को ही, शिव को ही रुद्र कहते हैं। तो शिव और रुद्र दो अपोजिट वर्ड है। शिव मतलब मंगलमय, बेनेवोलेंट, और रुद्र मतलब स्केरी, फियरफुल, डरावनी, रुलाने वाला। वो दोनों क्यों है? क्योंकि बच्चों को पूछो, बच्चों के लिए उनके माँ या बाप जो भी, कभी कभी एक ही जना बच्चे पर रूल करता है। अगर माँ करती है तो बाप चुप हो जाते हैं, अगर बाप की चलती तो माँ चुप। सपोज माँ रूल करती है तो बच्चे के लिए माँ शिव भी है, रुद्र भी है। और जो गड़बड़ करे चांटे लग जाते हैं और बहुत सारे चीजें हो जाते हैं, ये बंद वो बंद, टीवी बंद, बाहर जाना बंद, फोन यूज करना बंद, नोरना धोना, है ना, माँ को 10 मनी सामने ना बोल सके तो मनी मन, है ना, 50 बातें सुनाना मम्मा को चुपचाप। अब फिर जब मम्मा उसकी खाना खिलाती है, बुखार होने पर ट्रीटमेंट करती है, बर्थडे सेलिब्रेट करती है और 50 चीजें करती है, तो मम्मा आई लव यू, आई लव यू। तुम्हारी जैसी माँ तो कोई हो ही नहीं सकती है, यू आर द ग्रेटेस्ट मॉम। तो वो शिव और रुद्र तो, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो रूलर होगा, उसमें ये दोनों स्टाम्प तो लगना ही लगना है। आप रुद्र बन के रूल नहीं कर सकते और शिव बन के रूल नहीं कर सकते। यू हैव टू बी शिव एंड रुद्र बोथ। बात समझ में आए ना? कोई भी रूलर हो, आपके ऑफिस में भी जो बॉस है उसका भी दो रूप होना जरूरी है। वो हमेशा रुद्र रूप रखेगा तो सब भाग जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी। और हमेशा शिव रूप रखेगा तो भी कंपनी बंद हो जाएगी।
आपको थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा लोग डरे भी, क्योंकि आप पनिश कर सकते हो, और आपको प्यार भी करे क्योंकि आप उनका भला भी चाहते हो। तो परमात्मा का शिव भी है, रुद्र भी है। यहाँ तो रुद्र शब्द दिया, शिव शब्द बहुत जगह। कि वो जो रुद्र, रौद्र रूप वाला, डराने वाला परमात्मा, जब वो संसार को शासन करता है, रूल करता है, वो अकेला, उसकी कोई दूसरे की जरूरत नहीं है। प्रत्यंजनस्तिष्ठति, हर व्यक्ति जनक, जनक का वैसे सुपरफिशियली जनक का मतलब होता है पर्सन, मैन, ह्यूमन बींग को जन कहते हैं। एक जन, दो जन, सज्जन, दुर्जन। पर जन का लिटरेरी मीनिंग होता है जनन, पैदा, क्रिएचर। जो भी पैदा होता है, बनता है, उसको जन कहते हैं। फादर को जनक क्यों कहते हैं? ओरिजिनेटर, प्रोजिनेटर। माँ को जननी क्यों कहते हैं? अगेन, प्रोजिनेटर। तो जो पैदा करता है वो जनक या जननी, जो पैदा होता है वो जन। तो कौन पैदा होता है? दुनिया में सब चीजें पैदा होते हैं। तो हर वो जन क्रिएचर के अंदर वो तिष्ठती रहता है। और क्या करता है? वो गोपा है, गोपा। गुप धातु है, गुप। गुप रक्षणी, रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। यहां से बना गोप। गोप मतलब रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर। जैसे नृप, नृप समझते हैं? नरा, इंसानों को, वहां पा धातु है, पा रक्षण। इंसानों को रक्षा करने वाला नृप। गोप का और भी एक अर्थ है। गो मतलब कैटल, प मतलब पालन करना, केयर टेकर ऑफ कैटल्स। वे एक गोप है। जो आपको गोपाल जिसको कहते हैं, अहीर जात के लोग होते हैं, यादव और दूसरे जो लोग होते हैं जो गाय वगैरह पालते हैं, दूध का बिजनेस करते हैं, उनको भी गोप, गोपाल कहते हैं। तो वहां गोप में अलग प्रक्रिया, वहां है गो, गो मतलब कैटल, और प मतलब पालन करने वाला। और गोप का और एक अर्थ है, गुप धातु से सीधा बना, डायरेक्ट गुप धातु। गुप धातु का अर्थ है प्रोटेक्ट करना। इसी गुप से गुप्ता बना। आप में से कोई गुप्ता है? गुप्ता सरनेम वाले? अच्छा। जो वैश्य होते हैं, तो वैश्यों का सरनेम भी मोस्टली गुप्ता होता है। गुप्ता, अग्रवाल सब होते हैं ना, तो गुप्ता होता है। तो उनको भी गुप्ता इसीलिए कहते हैं, दे आर द डिफेंडर और प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ। वो वेल्थ के प्रोटेक्टर हैं, पैसा संभालते हैं, धन संपत्ति। गुप्त, वही रूट धातु, वही रूट है, बना गोप। तो वो परमात्मा जो गोप है, प्रोटेक्टर है, डिफेंडर है संसार का, वो क्या करता है? विश्व भुवनानि संसृज्य, सारे संसार के हर चीज को बनाता वही है, बनाकर, संसृज्य, हैविंग क्रिएटेड। अंत काले, जब उनका लास्ट टाइम आता है, एंड टाइम, अंत काल आता है, तो सम संचुकोच, उनको संकुचित कर देता है, उनको विड्र कर लेता है। ये विड्र शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। संकुच का, संकुचित करना। तो बेसिक, बेसिक हमारा फिलोसफी क्या है? बेसिक थ्योरी, कि जो यूनिवर्स है वो नष्ट नहीं होता। वो अपनी मूल अवस्था से, अर्थात फंडामेंटल जो स्टेट है, उससे ग्रॉस फॉर्म में आता है तो क्रिएशन, स्थूल अवस्था में। तो स्थूल या ग्रॉस से जब शटल सूक्ष्म फॉर्म में जाता है, वो प्रलय। तो जो प्रलय या विनाश या डिस्ट्रक्शन है, वो क्या है?
अपने आप को विड्रॉ करना, जिस फॉर्म में था उसको छोटा कर लेना, संकुचित करना, इसको कंडेंस्ड कर लेना। और जो सृष्टि होती है क्या होता है, वो फैल जाता है, स्थूल हो जाता है। दैट्स इट। समझ में आया? तो वो परमात्मा करता है। कोई क्वेश्चन है? अगला मंत्र चलेंगे। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपतत्रिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ये जो मंत्र है, अगेन, ये वेद मंत्र है। ये यजुर्वेद के 17 अध्याय का, 17वें अध्याय का 19वां मंत्र है। लास्ट वाली शब्द देखिए, देव एक, वो अकेला देव ईश्वर। फिर ऊपर चलिए, विश्वतः चक्षु, विश्व कहते हैं ऑल ओवर, चक्षु आंख, सब जगह उसकी आंखें हैं, एवरीवेयर हिज आईज आर एवरीवेयर। उत एंड अल्सो, विश्वतो मुख, एवरीवेयर हिज फेस, सब जगह उसका मुंह है। विश्वतो बाहु, सब जगह उसकी आर्म्स हैं। उता एंड अल्सो, विश्वतस्पात, पात मतलब पैर, सब जगह उसके पैर हैं। और वो अकेला देव द्यावा द्यावा भूमि जनयन, द्युलोक सेलेस्टियल रीजन, और भूमि, ये जो धरती प्लानेट, इसको बनाकर जनयन पैदा, देखिए जनयन आया, पैदा करके, बाहुभ्याम, किसी को हाथ से हाथ दे करके, मतलब हैंड दे करके, और किसी को संपदत्र, पंख, पंख समझते हैं, ये जो जो चिड़िया वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह, उनके जो पंख होते हैं, उनको पंख दे करके धमती, कंपाता है, अर्थात मूवमेंट, मूव कराता है। बाकी चीजें तो मोस्टली क्लियर है ना। और ये इस तरह की चीजें श्वेताश्वतर उपनिषद में और भी बहुत आएगा। वो अकेला एक ईश्वर, क्योंकि वो ऑल परवेशिव, सर्वव्यापक है, इसीलिए वो जहां भी देखो उसका मुंह सब जगह है, उसके आंख सब जगह है, उसके हाथ सब जगह है, उसका पैर सब जगह है, क्योंकि वो सब जगह है। ये वाली तो बार बार आता है। और वो अकेला देव आकाश और धरती को, आदि को पैदा करके, वहां हाथ वाले चीजों को पैदा किया, प्राणियों को, हाथ वाले प्राणी जैसे हम लोग हैं, हम और पशु पक्षी टाइप के, पशु आदि। और पंख वाले पतत्र कहते हैं, पंख मतलब जो विंग्स होते हैं, पंख वाले चीजों को भी पैदा किया, पशु पक्षी, मतलब इनको से उसने पैदा किया। और केवल पैदा नहीं किया, धमती, उनको कंपाया। पैदा, कंपाना का मतलब होता है शेकिंग का, मतलब यहाँ शेकिंग नहीं, मूविंग, उनको मूवमेंट वाला बनाया। जब हाथ पैर होते हैं, पंख होते हैं, तभी आप मूव करते हैं। अब फिर आप ये नहीं कहते कि नहीं, बहुत सारे लाइफ हैं जो इनके हाथ पैर नहीं, पंख नहीं, तो भी वो मूवमेंट करते, जैसे सांप है। देखिए, ये उपलक्षण है। उपलक्षण का मतलब एक दो वर्ड यूज कर लिया, बाकी अंडरस्टूड हो, है ना। इसका मतलब है कि उन्होंने जिसको जैसे भी मूव कराना है, उनको सब उसी तरह मूव कराया, उनको मूवमेंट करने की ताकत दी। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्र महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। यो, वो जो ईश्वर परमात्मा, जो कि देवताओं का प्रभवश्च, क्रिएटर, और उद्भवश्च, सपोर्टर, पैदा करने वाला और सपोर्ट करने वाला है। विश्वाधीप, विश्व का अधीप है, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, सारे संसार का सबसे बड़ा मालिक है।
रुद्र रुलाने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला भी वही है। महर्षि ही, द ग्रेट सीयर, सबसे बड़ा दृष्टा है। मैं समझाऊंगा। जिसने पूर्वम, सबसे पहले, पूर्वम मतलब पहले, हिरण्य गर्भ को जनया मास, पैदा किया था। अगेन देखिए, जनया, जन, पैदा किया था। वो जो परमात्मा, स नो हमारे, बुद्धिया शुभया, हमारे शुभ बुद्धि के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ, सम युनक्तु जोड़े, हम सबको अच्छी बुद्धि के साथ जोड़े। जैसे गायत्री मंत्र में आप बोलते हैं ना, उसी तरह की प्रार्थना। चलिए एक एक लाइन, इसमें कुछ चीजें समझने लायक तो है। यो देवानाम प्रभवश्च उद्भवश्च, जो कि देव शब्द तो जो नॉर्मल चीजें बनते हैं वो तो बनते ही हैं, पर जो देवता हैं, देवता मतलब जो सेलेस्टियल चीजें हैं, जैसे तारे, नक्षत्र वगैरह, या दाना, जो कंट्रीब्यूटर हैं, हवा, पानी, नेचर के एलिमेंट्स हैं, ये सब को, सबका वो प्रभव, पैदा करने वाला, क्रिएटर, उद्भव, और उनको सपोर्ट करने वाला, टेक केयर करने वाला भी वही है। और सारे संसार का वो अधिप है, अधिप। वो प धातु ध्यान रखिए, प, पालन करना। नृप, भूप, अधिप, गोप, पालन करने के अर्थ में पा धातु। पालन या प्रोटेक्ट करने वाले जो राजा होते हैं वो तो बहुत होते हैं। राजाओं का जो राजा होता है उसको कहते हैं अधिप, ईश्वर, अधीश्वर, द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हमारे आम भाषा में कहते हैं चक्रवर्ती राजा। मतलब राजा होते हैं, राजाओं के ऊपर भी जो एक राजा होता है, जैसे दशरथ, युधिष्ठिर, ये सब चक्रवर्ती। अशोक, इवन मुगल टाइम में भी जो अकबर, औरंगजेब, ये सब चक्रवर्ती राजा थे। इनके अंडर बहुत सारे गवर्नर्स, जिसको आज की भाषा में कहते हैं गवर्नर्स, सूबेदार, तो हमारे यहाँ कहते हैं राजा। बहुत सारे राजा जिनके अंदर काम करते हैं, ये हायरार्की। तो परमात्मा राजा भी है और महाराज, अधिप राजा भी है, राजाओं का भी राजा है। सूरज भी हमारे पालन करता है ना। इंसान भी पालन करता है। बहुत सारे ऐसी नेचुरल चीजें हैं या बाकी चीजें जो हमारे पालन पोषण करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, तो परमात्मा उन सबसे ऊपर, जो रुद्र भी है। रुद्र तो आपने सुना, पढ़ा भी, कष्ट देने वाला या डिस्ट्रॉय करने वाला चीजों को, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए हम रोते हैं। डिस्ट्रॉय जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारा ही डिस्ट्रॉय करता है। सुनामी आती है, भूकंप आता है, बिजली गिरती है, एक्सीडेंट होता है, जो कुछ भी लाइफ में बुरा होता है, और वो बुरा पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर है, जो होना होता है। और महर्षि, अभी महर्षि शब्द समझिए। महर्षि तो महर्षि, ऋषि। हम कहते हैं ना ऋषि मुनि, ऋषि मुनियों को ऋषि क्यों कहा जाता है? वो धातु है ऋ धातु, जिसका अर्थ होता है देखना। जो देखते हैं या जिन्होंने देखा है, वो ऋषि हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऋषि को? सीयर, ए पर्सन हु सीज। क्या देखा है? मतलब आंखों से नहीं, जिन्होंने जाना है चीजों, डीपली जाना है, ज्ञान किया है। संस्कृत में देखने का ज्ञान के साथ भी कनेक्शन होता है, इसलिए हमारे फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं। तो दर्शन तो देखना है, पर वहां जानना। ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि मंत्रों का दर्शन किया। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, क्योंकि उन्होंने वो थॉट्स को देखा, देखा मतलब रियलाइज किया, इसीलिए उनको ऋषि कहते हैं। देखने वाला, जानने वाला। बस दूसरी भाषा में कहें, जो रियलाइज पर्सन है या जिसको बहुत ज्ञान है, वो ऋषि है।
और महर्षि जो ऋषियों में भी बड़े होते हैं, उनको हम महर्षि कहते हैं। यहाँ किसके लिए महर्षि कहा? परमात्मा के लिए। रुद्रो महर्षि, द ग्रेट सियर। सियर ऑफ व्हाट? सारे संसार को वो जानता है, उसकी पूरी हस्तामलक न्याय से पूरा दुनिया उसकी नजर में है। कैसे? संस्कृत में एक फ्रेज है, उसको कहते हैं हस्तामलक न्याय। हस्त समझते हैं? हाथ। आमलक जानते हैं? आंवला को बोलते हैं, इंडियन बेरी क्या कहते हैं वो। आंवला तो सब आप समझते हैं ना, आंवला। अब एक छोटी सी आंवला अपने हाथ में रखा। अब जो आंवला हाथ में है, आप वो आंवला का हर चीज आप जान सकते हो। उसका आगे पीछे बाएं दाएं छोटी सी चीज है और आपके हाथ में आ जाता है। यू कैन नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जो भी उसकी स्ट्रक्चर है, कलर है, साइज है, वो आपके हाथ में आता है। जैसे हाथ में रखे हुए, चलो आंवला छोड़िए, कोई भी छोटा सा फल, छोटी सी चीज है ना। अब वो कोई भी चीज, जो मेरी घड़ी मेरी हाथ में आ जाएगी। तो जैसे हाथ में रखे हुए कोई छोटी सी चीज को पूरी तरह हम जान लेते हैं, इसी तरह जो पूरा ब्रह्मांड है परमात्मा के लिए क्या है? हाथ में रखे हुए आंवला की तरह। तो परमात्मा क्योंकि हाथ में रखे हुए आंवले की तरह सारे दुनिया को पूरी तरह जानता है, इसीलिए वो महा ग्रेट सीयर है। अगला जो है थोड़ी सी कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है। हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम। जब पूर्वम मतलब पहले, पहले मतलब कितना पहले? ये यूनिवर्स बनने से पहले तो परमात्मा ने क्या बनाया? हिरण्यगर्भ बनाया। ये हिरण्यगर्भ क्या है? वेद मंत्र आता है, हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे। सृष्टि से पहले सबसे पहले हिरण्यगर्भ था, अभी भी आया। परमात्मा ने हिरण्यगर्भ बनाया। ये हिरण्य क्या होता है? हिरण्य मतलब गोल्डन। गोल्डन, सोने का, चमकता हुआ। गर्भ क्या है? ओम, पेट, गर्भ, गोल्डन ओम। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे गोल्डन एग। मनुस्मृति में आता है गोल्डन एग। एग, हिरण्यांड, अंड, अंडा, हिरण्य गोल्डन। और वेदों में, और ये उपनिषद में शब्द आता है हिरण्यगर्भ। ये किस चीज की बात कर रहे हैं? तो जब इसको ध्यान से सुनिए, ये प्री क्रिएशन का स्टेट है, जब कुछ भी नहीं था, प्रलय की अवस्था, द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब क्रिएशन की टाइम आई। जब क्रिएशन की टाइम आती है तो हलचल होगा। तीनों गुणों के अंदर एक डिसप्रोपोर्शनल चेंजेस होने लगेंगे, हिलने लगेंगे, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होने के बाद जो सबसे पहली चीजें जो डेवलप होगा, वो होगा ले मैन की भाषा में आग का गोला। मतलब गैस फॉर्म में, मतलब इसे इसे एनर्जी का एक एक पिंड बना, मास ऑफ एनर्जी। फिर आप पढ़ते हैं वो विस्फोट होता है, एक्सप्लोड होता है। फिर वो एनर्जी जो मास ऑफ एनर्जी है, वो फिर छिटकते हैं वही आग के गोले के रूप में। आग का गोला मतलब होता है, मतलब फायर की फायर बॉल है ना, जिसको आप स्टार्स वगैरह कहते हैं, उस रूप में वो बनता है। पर ये बनने से पहले, स्टार्स वगैरह या जो एनर्जी के विस्फोट होने से पहले, ये जो प्रोसेस में होता है कि अब एनर्जी डेवलप होगा, फिर एक्सप्लोड होगा, उससे पहले की जो स्टेट है, इसको वेदों में कहा हिरण्यगर्भ। की जो प्रकृति है, होल प्रकृति, ये सारी घटना कहाँ घटेगी? प्रकृति में। प्रकृति ही गर्भधारण करेगी। थोड़ा मेटाफोरिकली समझिएगा। प्रकृति मतलब जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, उसके अंदर हलचल हो रहा है। अब थोड़ी देर के बाद जो भी उसका टाइम टेबल है,
वो बनेगा इन द प्रोसेस। जब तक वो बना नहीं है और प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं हिरण्यगर्भ। जैसे बच्चा पैदा होने से पहले, बच्चा जब प्रोसेस में है, तो हम माँ को कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी। ये प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? गर्भ है अभी, फेटस डेवलप कर रहा है, पैदा नहीं हुआ। और इसको, ये हिरण्य गर्भ की जगह अंडा क्यों बोला जाता है? सेम रीजन है। अगर आप मैमल है तो आप गर्भ गर्भ होगा। अगर आप वो अंडा से पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा? अंडा। अब प्रोसेस अंडे के अंदर होगा। बर्ड्स, पक्षी, पक्षी बनने से पहले जो प्रोसेस में होता है वो कहाँ होता है? अंडे में। इसीलिए कहीं कहीं उसको हिरण्य अंड कहा, कहीं कहीं उसको हिरण्य गर्भ कहा। तो हिरण्य गर्भ और हिरण्य अंड का मतलब क्या समझेंगे? यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले जो क्रिएशन की प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस की जो स्टेट है, अवस्था है, इसको हिरण्य गर्भ, हिरण्य अंड कहते हैं। जैसे बीज, आपके घर में जो बीज रखा है, जो सीड, वो वो हिरण्य गर्भ हिरण्य अंड नहीं है। वो तो डॉर्मेंट, वो तो प्रलय अवस्था का है। उस बीज को जब आप डालते हैं गमले में, पॉट में या जमीन में डालते हैं, थोड़ा पानी वगैरह डालते हैं, अब वो जो उसके अंदर जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अब प्लांट बनने की जो प्रोसेस शुरू हुई बीज के अंदर, वही गर्भ अवस्था है। तो इस यूनिवर्स बनने से पहले जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो सृष्टि से पहले क्या आएगा? मेरे पैदा होने से पहले क्या आएगा? मेरा गर्भावस्था। मेरी, वो मेरी माँ की गर्भ होगा। बात समझ में आए ना? नहीं? तो यूनिवर्स को बनने से पहले, यूनिवर्स जहां से बनेगी, उसका गर्भ, गर्भ मतलब प्रोसेस। बात क्लियर हो रही है? तो परमात्मा ने, मंत्र को देखिए, परमात्मा ने पूर्वम मतलब सृष्टि से पहले क्या सबसे पहले पैदा किया? हिरण्यगर्भम जनयामास। हिरण्यगर्भ को पैदा किया। पैदा क्या, आप समझ गए क्या क्या बात? पर अब हिरण्यगर्भ क्लियर हुआ ना? ऐसा जो परमात्मा, सनो, अब ये गायत्री मंत्र स्टाइल की लास्ट लाइन है। वो परमात्मा, नो, हमको, हम सबको, बुद्धिया, बुद्धि से, कैसी बुद्धि से? शुभया, अच्छी बुद्धि से, समयुनक्तु, जोड़े। धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में आप बोलते हैं हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। अब प्रेरित करे, लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम जोड़ देते हैं हमें अच्छे काम के लिए प्रेरित करे। मे गॉड instigate or motivate our wisdom for the novel actions। ये नोबेल एक्शन हम जोड़ देते हैं। पर यहाँ श्वेता श्वेतर उपनिषद में वो लिखा है क्या? शुभया बुद्धिया समयुनक्तु। वो हमें अच्छी बुद्धि के साथ जोड़े। बेनेवोलेंट विजडम, मंगलमय बुद्धि के साथ हमें परमात्मा जोड़े। कौन? वो परमात्मा जो देवताओं का सृष्टि करता है, सारे संसार का राजा है, जो महर्षि है, जिसने हिरण्यगर्भ को बनाया दिया।